वर्क डन फ्रॉम एफ टू बी। तो यहाँ जो वर्क डन है बाबू, वो वर्क डन किसके बराबर होगा? यहाँ का वर्क डन होगा, यहाँ जो वर्क डन होगा वो m इंटू जी, और h में हमारा क्या हो जाएगा बाबू? mgh होता ही है, तो हम तो लिख सकते हैं ना m इंटू जी इंटू h, हमारा क्या हो जाएगा बाबू? h हो जाएगा fb, यानी mg क्या हो गया बाबू? fb हमारा इक्वेशन हो गया कौन सा? थर्ड इक्वेशन। अब हम लिख रहे हैं क्या? एडिंग इक्वेशन क्या? फर्स्ट, सेकंड एंड बाबू थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है बाबू? फर्स्ट इक्वेशन है वर्क डन 1 इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू AC। वर्क डन 2 क्या है बाबू? वर्क डन 2 m g इंटू क्या? DE है। और वर्क डन 3 क्या है हमारा? वर्क डन 3 है m g इंटू FB है। अब अगर हम इन सबको जोड़ रहा हूं, इन सबको जोड़ रहे हैं सपोज दैट, तो हमारे पास क्या आ रहे हैं बाबू? सबको ऐड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है? तीनों को ऐड करें हम तो हमारे पास आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। अब ये तो तुम MGH सब में कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं mg, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या बाबू? AC प्लस DE प्लस FB लिख सकते हैं, है ना? अब ये जो हमारा वर्क है, ये W1 प्लस W2 प्लस W3 किसके बराबर है? वर्क के बराबर है। किसके बराबर है बाबू? वर्क के बराबर है। किसके बराबर चलेगा बाबू? टोटल वर्क होगा ना बाबू? आप तो देखेंगे ना टोटल वर्क, यहां से यहां तक जो वर्क हो रहे हैं उन सबको आप यूनाइट करेंगे, तो यूनाइट करने के बाद क्या मिलेगा हमको? W ही मिलेगा ना, टोटल वर्क डन ही मिलेगा। और ये टोटल वर्क डन अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं क्या? AC DE और FB, AC DE और FB। आप ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे क्या है? AC है, यहाँ पे क्या है बाबू? DE है, और यहाँ पे क्या है बाबू? FB है। अगर मैं इन सबको एक स्टेट देख लूं तो क्या देख रहे हैं हम? इस सबको किसके बराबर जा रहा है बाबू? हाइट के बराबर जा रहा है। किसके इक्वल हो रहे हैं ये? बोलो किसके इक्वल हो रहे हैं? बोलो बाबू हाइट के इक्वल हो रहे हैं। यानी हम यहां से लिख सकते हैं क्या? हम यहां से लिख सकते हैं AC प्लस DE और प्लस FB, ये किसके इक्वल है बाबू? बोलो हाइट के इक्वल है। किसके इक्वल है? हाइट के इक्वल है। किसके इक्वल है बाबू? हाइट के इक्वल है। यानी अब जो हमारा ये पोर्शन बना, ये वाला, ये पोर्शन किसके बराबर है बाबू? W के बराबर है। किसके बराबर है बाबू? बोलो W के बराबर है, वर्क डन के बराबर है बाबू। यानी ये वर्क डन यहां पे क्या हो गया? इज इक्वल टू mg, और ये सब मिलकर क्या दे रहे हैं हमको? बोलो बाबू h दे रहे हैं, यानी क्या हो गया? mgh। तो यहां भी हमारा वर्क क्या है बाबू? A to B, और यहां भी वर्क हमारा A to B क्या है? यहां भी वर्क A to B mgh है, और यहां भी हमारा A to B वर्क क्या है बाबू? mgh है। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि हमारा जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बाबू, वो पाथ पर इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। फिर से बोल रहा हूं कि वर्क डन अपने पाथ पर क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट होता है ना? लेकिन डिपेंड करता है उसका इनिशियल पोजीशन और डिपेंड करता है उसका क्या बाबू? फाइनल पोजीशन। यानी हम वो किसी तरीके से देख रहे हैं, स्टेट पाथ में है तब भी हमारा वर्क क्या है बाबू? mgh के बराबर है। और ट्रेजेक्टरी पाथ में है, यानी कुछ इस तरीका से था बाबू, कर्व पाथ में भी जा रहा है बाबू। सपोज दैट किसमें जा रहा है? ये कर्व पाथ में जा रहा है, यानी ये अगर हमारा बाबू कर्व पाथ में भी जा रहा है तो भी हमारा क्या है बाबू? वर्क डन क्या होगा? वो किसके बराबर हो जाएगा बाबू? mgh के बराबर होगा। ये मैटर पाथ पर डिपेंड, वर्क पाथ पर डिपेंड बाबू नहीं करता है, लेकिन डिपेंड करेगा किसकी कंडीशन पर? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पाथ पर क्या होगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात?